अस्सलाम वालेकुम जी एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत के साथ होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह की भरपूर इबादत कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है सबकी इबादत, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। माशाल्लाह अभी मेरे रोज़े भी पूरे चल रहे हैं और बाखूबी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग रमज़ान को। बहुत अच्छा लग रहा, मतलब ये इतना बरकतों वाला महीना होता है ना कि मतलब सारे 11 महीने को एक तरफ रख दो और रमज़ान के महीने को एक तरफ रख दो। वैसे हम कभी कभी इतनी आलस भी कर जाते हैं ना कि सुबह उठते उठते भी हमें देर हो जाती है, मगर ये जो महीना होता है ना तो मतलब बिना अलार्म के ही हम लोगों की नींद अपने आप खुल जाती है। ये अल्लाह का करिश्मा ही है हम ख़वातीनों के ऊपर कि मतलब इतनी सारी ज़िम्मेदारियां हम लोग एक साथ निभाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मतलब जितना काम हम ऐसे नॉर्मल दिनों में नहीं कर पाते, उससे 2 गुना 3 गुना काम हम जो है ना वो रमज़ान में कर लेते हैं। मतलब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं और ये काम करने में भी ना थकाई तो लगती है लेकिन हमें अखरता नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम डिले कर देते हैं कि चलो आज नहीं, हम कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन ये जब रमज़ान का ये महीना आता है ना, इतना बाबरकत वाला महीना होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो एकदम ना 100 to 100 वाली परसेंट वाली जो है ना वो एनर्जी एकदम अल्लाह पाक ना लॉन्च कर देता है। मतलब रात में सोते सोते 11 बज जाते हैं, 11:30 हो जाते हैं, कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं और 4 बजे सुबह हमें फिर उठना पड़ता है। अच्छा, मेरी तो आदत हो गई है ना कि मैं अलार्म भी नहीं लगाती ना तो भी मेरी 4 बजे से पहले ही मेरी ना आँख खुल जाती है। पता नहीं अब ऐसा क्यों होता है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मतलब इतना वो लगता है ना कि मतलब बिना अलार्म की भी मैं उठ जाती हूँ। तो ये कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो हमें ज़िम्मेदारियों से घेरे रहती है कि हमें उठना है। हमारे माइंड में ना सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि पहले सेहरी में क्या बनाना है, क्या खिलाना है, क्या खाना है। उसके बाद फिर बच्चों की भी अब अच्छा बच्चों की एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो उनको भी पढ़ाना पड़ता है। फिर उनके लंच के बारे में सोचो, फिर उन्हें नाश्ता वग़ैरह कराओ। इतने सारे काम जो होते हैं ना, मतलब मैं सुबह 4 बजे से इस समय पर उठती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी सोने को मिलता ही नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं मिलता है। 4 बजे उठी, सेहरी वगैरह बनाई, हम हस्बैंड वाइफ सेहरी किए, उसके बाद फ़जर हो जाती है, फ़जर की नमाज़ पढ़ें। अगर 5-10 मिनट हो मतलब मिले भी तो उसे कुरान वगैरह पढ़ने में लगा देती हूँ या यासीन शरीफ पढ़ती रहती हूँ बैठ के। और जैसे ही 6 बजा फिर बच्चों की टेंशन, तो नाश्ते में क्या देना है, टिफ़िन में क्या देना है, इसी की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। 6:30 पौने 7 हुआ कि फिर बच्चों को मैं उठा देती हूँ। फिर बच्चों को नाश्ता कराई, बच्चों को नाश्ता कराने के बाद जो है ना वो स्कूल भेज के फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते करते ना मेरा पूरा काम भी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। नहा करके मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और थोड़ा सा ना मैं रेस्ट करी क्योंकि मैं बकरा के पास थोड़ा सा गई थी, वो गंदा किया हुआ था ना तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगाई थी तो थोड़ा सा कुछ छींटे मतलब आ गए थे मेरे कपड़े में, तो मैं उसे ना फिर चेंज की थी क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना पड़ता है और गंदगी मुझे पसंद नहीं। तो ये अभी पौने 4 का टाइम था तो मैंने सोचा ना कि आज मैं सलोनी बनाऊंगी घर पे। इसे आप नमक पारे भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसे सलोनी बोलते हैं। तो बस मैंने ना मैदा लिया है, ये 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था पैकेट में तो मैंने सारा का सारा ही ले लिया था क्योंकि ना मतलब वो पैकेट जो खुल चुकी थी ना उसे मैंने यूज़ कर लिया था। अब इसमें ना मैंने कलौंजी नाइजरीला सीड जो जिसे बोलते हैं ना कलौंजी या फिर करेल जो भी बोलते हैं आप किस तरफ को, मैंने ना 2 चम्मच भरकर डाला है और नमक डाल लिया था। उसके बाद ना मैं रिफ़ाइंड ऑयल से इसका मोइन दे रही थी। इसमें बहुत अच्छे से इसका मोइन देना है ताकि जो हमारी सलोनी है ना वो एकदम खस्ता टाइप की बने, बिल्कुल कुरकुरी बने। और खाना की भी प्रिपरेशन ना मैं साथों साथ करती जा रही थी कि आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो होती है ना वो मैं मतलब रोज़ा खुलने से पहले ही बना करके मैं सब रख देती हूँ। रोज़ा खुलने के बाद सिर्फ मैं रोटी बनाती हूँ और जितने भी बर्तन होते हैं ना वो सब समेट कर मैं एक बार में धोकर रख देती हूँ। हाथों हाथ सारी चीज़ों को करते जाएंगे ना तो ज़्यादा बोझ नहीं बनती हमारे ऊपर। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना तो उन्हें भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है।
तो बस यहाँ पर ना मैं दोनों हाथों का यूज़ करके मैं अच्छे से इसे मसल रही थी। अभी कम लग रहा था मुझे, मैंने 1 कटोरी भर कर रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। अभी ये इसमें ना बंध नहीं रहा था, इसमें मैं थोड़ा सा और डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है। एक साथ पूरा नहीं डालना, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। अच्छे से मसलना है, पूरे में मोइन हो जाना चाहिए। मतलब एकदम इतनी अच्छी बनती है, बहुत खस्ता बनती है, लेकिन मोइन का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं पूरी ना एकदम टूट जाएंगी जब अपन फ्राई करेंगे तो। और अगर कम हो गई ना तो बहुत हार्ड बन जाएंगी, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जब हाथ से हम अच्छे से मसलते जाते हैं ना तो मतलब हमें खुद पता चलता है कि एकदम मतलब एक गुठली के टाइप की ये बनने लगता है। जब इसका ये इस टाइप का डो, तो समझ लीजिए कि हाँ ये मतलब अच्छे से मोइन हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करके ना मैं इसे सख्त एकदम डो इसका तैयार करूँगी। बहुत एकदम नॉर्मल रोटी की तरह इसका आटा नहीं लगाना है हमें, इसका आटा सख्त लगता है। अच्छा जी, तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब एक जो नॉर्मल अपन की ज़िंदगी होती है उससे अपन की 4 गुना लाइफ जो है ना वो रमज़ान में बढ़ जाती है, मतलब सॉरी काम बढ़ जाते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा सा गिनवाना चाहती हूँ यहाँ पर। जैसे कि आम दिनों में जैसे हम नॉर्मल बस काम किए, खाना बनाए, बस बच्चों को केयर करें, लेकिन इसमें जो होता है वो एक्स्ट्रा कुरान की तिलावत होती है, किसी भी टाइम की हमारी नमाज़ नहीं छूटती। और प्लस सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे माइंड में ना कुछ पकाने का ज़रूर आते रहता है। मतलब सारे चीज़ें एक तरफ और किचन एक तरफ, मतलब मुझे लगता है ना कि हम ख़वातीनों को किचन के लिए ही ना बिल्कुल बनाया गया है। और एक से एक आइडिया जो मतलब आइडिया होते हैं ना वो माइंड में घूमते रहते हैं कि हाँ अपने आप आने लगते हैं कि हाँ आज मुझे ये बनाना है कि वो बनाना है। और इस टाइम पे ना हम बिल्कुल भी आलसपन नहीं करते हैं, इंस्टेंट हम बिल्कुल बना भी लेते हैं। और वैसे भी अनहट दिनों में ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अनहट दिनों में अगर मैं कभी सोचती हूँ कुछ बनाने के लिए तो हाँ ठीक है बनाऊँगी में चला जाता। लेकिन ये जो रमज़ान का महीना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना बरकत वाला होता है ना कि इसमें हम थकते भी नहीं हैं, हमारी चीज़ें भी हो जाती हैं, सब कुछ अपने आप ही सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना मैंने अच्छे से इसका सख्त डो लगा लिया था और मेरे हाथों में ना दर्द हो गया था इसे गूंथते गूंथते। बस इसको ना मैं अच्छे से लगा करके ना और एक कपड़े से मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, मैदा जो होता है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तब तक ना फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी कुछ, इसे मैं छोड़ दूँगी। आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये 15-20 मिनट हो गए थे ना, तो फिर मैं इसे अच्छे से मसल करना अब यहाँ पर मैं बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि असर की नमाज़ में पढ़कर आ गई थी इतने के बीच में। नमाज को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, मतलब बहुत ज़रूरी है। काम अपनी जगह पे है लेकिन नमाज अपनी जगह पे है। यहाँ पर ना मैंने काउंटर टॉप जो है ना वो अच्छे से एकदम साफ़ कर लिया था। बस अब मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी लोइयाँ ले, क्योंकि ना मेरा जो मतलब रोटी बेलने वाला जो पटा है चकला है ना वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ना मैं यहाँ पर बेल रही थी, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी रोटियाँ बेलनी है ना तो वहाँ पर उसमें नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ करके एक बार सूखा कपड़ा मार लिया था। उसके बाद ना मैं यहाँ पर बेलती जाऊँगी और मुझे बनाना है, जल्दी जल्दी बना करके मुझे रेडी करना है, क्योंकि हस्बैंड को ना मस्जिद भी ले जाना था। मतलब 100 की स्पीड में मैं बिल्कुल कर रही थी, एकदम एनर्जी लगा करके। और मैं सूखा आटा का, तेल का, किसी भी चीज़ का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मैदा है ना, जो मेरा डो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ना कहीं से फट रहा है, ना कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा। और ना ही मैं सूखा मैदा लगा रही हूँ, ना ही मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, बस नॉर्मल पेड़े बना करके बस मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। और इसकी जो थिकनेस है ना वो जो आप लोगों ने खाई होगी कभी होटलों में या कभी घर में भी बनाया होगा, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और ना बहुत ज़्यादा मोटी रहनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए।
तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को मैंने ना कपड़ा दे दिया था निकाल करके, कुर्ता पैजामा। तो तनिष्क तस्बीह पढ़ रहा था और हुज़ैफ खेल रहा था। बच्चों को ना मैं भी बिल्कुल फंसा करके ही समय पे रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर बिल्कुल नहीं जाने देती हम, क्योंकि ना मतलब एक टेंशन सी बनी रहती है, नज़र के सामने रहते हैं ना बच्चे तो ठीक रहता है। तो तनी सब बड़ा हो गया है तो उसे थोड़ा सा मैंने दे देती हूँ कि कहीं कलमा पढ़ने के लिए दे देती हूँ, लो बेटा इतना पढ़ना है, या तो फिर मैं कुछ कुछ उसे दुआएं बताते रहती हूँ ना, तो वो पढ़ता रहता है बैठ के। और एक चाकू की मदद से ना हम इसे ऐसे पतला पतला ना काट लेंगे। आप मतलब और भी पतला काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, आपको जैसे कट करना है आप कर सकते हैं। और बस मैं बहुत ही जल्दी बहुत फटाफट कर रही थी, क्योंकि असर से मगरिब का जो समय होता है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैंने ना मतलब फटाफट से किया है इसको, और बस कट करके ना मैं एक ढक्कन पे रखते जा रही थी। लंबे लंबे भी आप काट सकते हैं, आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। आपका सामान है, आपका घर है, आपकी मर्जी है। और बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी, बहुत ही कुरकुरे, बिल्कुल ये चाय के साथ ना ये बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, मैंने ना यहाँ पर वो कढ़ाई में ना तेल जो है वो मैंने ना गर्म कर लिया था, और बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से पूरी जल जाएगी और अंदर से ही कच्ची रह जाएगी, इसलिए मीडियम ऑयल हमें रखना है। ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना एकदम ठंडा हो, बस जितनी आ जाएगी ना मैं इस टाइम पे इसमें पूरी डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मतलब पूरी कढ़ाई को आप फुल कर सकते हैं, जितना तेल है ना उसके अकॉर्डिंग आप पूरा डाल दीजिए। बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगी, अगर अभी ये चिपकी भी है ना तो मतलब ये ना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। थोड़ा देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं छूना है। 2 मिनट के बाद फिर हम इसे चला देंगे। एक बार बस ऐसे तेल में चम्मच चलाएंगी ना वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी। मैं तो वैसे भी मतलब अपने घर में ये बना करके रखती हूँ, क्योंकि ना मेरा घर जो है ना वो गांव के अंदर है, और मेरे आसपास जो एरिया है वहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं है कि जैसे कभी कोई मेहमान आ जाए तो जाकर कुछ नाश्ता वगैरह ले आए, तो ये चीज़ें नहीं है। हाँ, किराने की दुकान है तो किराने की दुकान में तो सिर्फ नमकीन बिस्किट ही अवेलेबल होता है, चिप्स कुरकुरे। तो मेहमानों के सामने नमकीन बिस्किट वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि कुछ ना कुछ घर में बना कर के रख देती हूँ, जैसे जिसकी किस्मत होती है उसे वैसे खाने को मिल जाता है। और इसमें कलर आ गया था तो अब मैं इसे निकालूंगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, फिर वो ना बहुत एकदम डार्क शेड में हो जाएगी। तो बस इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा इसे और चलाऊंगी, चला करके मैं जल्दी जल्दी निकाल रही थी। जितनी भी फ्रिज में सामान रखे होते हैं ना मैं पहले से निकाल के रख देती हूँ, जैसे कि चटनी का यूज़ होता है उसे निकाल देती हूँ। और मैंने ना कटलेट बनाया था ना वो अभी तक चल रहा है मेरा, 5-6 पीस अभी भी रखा हुआ है। मतलब एक बार बनाकर रख लो कोई भी चीज़ ना तो वो मतलब 3-4 बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ना जैसे ही मैं किचन में मेरी एंट्री होती है ना वैसे ही मैं सारी चीज़ों को जो है ना वो मैं ला कर बाहर निकाल कर रख देती हूँ, तो ताकि वो थोड़ा सा मतलब एकदम मीडियम में हो जाता है, ठंडकपन उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब वो पहला बैच मेरा निकल गया था, ये दूसरा मैंने डाल दिया है। बस फटाफट वहाँ पर मैं बेल कर कट कर रही थी, और इसमें तेल में गरम करके ना जल्दी जल्दी मैं इसे सिरा कर निकाल ले रही थी। तो बस यहाँ पर मेरी अफ्तारी जो है वो पूरी बन चुकी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पर मेरी सलोनी बन के एकदम फिनिश्ड है, और बस अब मैं बेल रही थी, बस एक लास्ट और बची थी, उसको भी मैं जल्दी से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद रोज़ा खोलने का समय हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर से, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये था मेरा इफ्तारी का पूरा वो। थैंक यू सो मच।